मेरा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मिलर्स गर्ल की कहानी के बारे में। ये एक टीचर की कहानी है जो खुद को एक खूबसूरत यंग स्टूडेंट से दूर नहीं रख पाया। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की लीसा से, जिसके माँ बाप किसी दूसरे देश में रहते हैं। लीसा एक सुनसान घर में अकेली रहती है जहाँ उसे लिखने का शौक होता है। जंगलों से गुजरते हुए लीसा एक क्लास में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात मिकल से होती है। मिकल एक मिडिल एज आदमी है जो एक सफल लेखक नहीं बन पाया, इसलिए उसने टीचर बनना चुना। जब लीसा मिशेल की क्लास में आती है तो वह उसे कुछ किताबें पढ़ने को कहता है, लेकिन लीसा पहले ही उन सभी किताबों को पढ़ चुकी होती है। तभी एक और लड़की विनी वहां आती है जो इस क्लास की स्टूडेंट होने के साथ साथ लीसा की अच्छी दोस्त भी है। दोनों बाहर कुछ खाने के लिए चली जाती हैं। मिचाल को लीसा के सामान में एक वयस्क पुस्तक मिलती है। तभी उसका दोस्त जैक वहां आता है और कॉफी लाता है। वह मिचाल से वह किताब ले लेता है और पढ़ने लगता है। जैक और मिचाल दोनों चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि यह किताब खुद मिखाल ने लिखी थी। रात में मिचाल की पत्नी जिया अपने काम में बिजी होती है। उसका ध्यान खींचने के लिए मिखाल उससे बताता है कि आज उसकी क्लास में एक स्टूडेंट उसकी किताब पढ़ रही थी। तभी जिया के पास उसकी दोस्त एमी का फोन आता है। फोन कॉल के बाद जिया और मिखाल साथ में ड्रिंक करते हैं। जैसे ही वे करीब आते हैं, जिया को फिर से फोन आता है जिससे मिखाल चिढ़ जाता है। अगले दिन मिखाल यह सब जैक को बताता है और जैक उसकी टांग खींचने लगता है। तभी वे दोनों लिसा को जंगल से आते हुए देखते हैं। पिछली रात की असंतुष्टि के कारण मिखाल उसे ध्यान से देखता है। वह लिसा से पूछता है, क्या तुम्हें जंगल से आने में डर नहीं लगता? लिसा जवाब देती है, मैं ही उस जंगल में सबसे डरावनी चीज हूँ। यह सुनकर मिशाल हंसने लगता है। स्कूल में विनी अपनी किताबें गिरा देती है। जैक समझ जाता है कि उसने यह जानबूझकर किया है। वह विनी से पूछता है, बताओ तुम क्या चाहती हो? विनी जानबूझकर जैक को चिढ़ाने लगती है। लिसा यह सब देखती है और कहती है, तुम पागल हो। फिर दोनों लिसा के घर चली जाती हैं। लिसा अपने कॉलेज एडमिशन के एक सवाल को लेकर परेशान होती है जिसमें उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में लिखना था। दोनों कई बातें सोचती हैं लेकिन कुछ भी खास नहीं लगता। तभी विनी कहती है, तुम्हें अपने टीचर के साथ अफेयर कर लेना चाहिए और फिर इसके बारे में लिखना चाहिए। लिसा कहती है, मिखाल मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उसे समझाने लगती है कि आजकल यह आम बात है। वह यह भी कहती है कि मिखाल एक अच्छा आदमी है, लिसा के पहले एक्सपीरियंस के लिए एकदम परफेक्ट। फिर विनी मिखाल के बारे में बात करने लगती है कि वह क्लास में किस तरह लिसा को देखता है। लिसा को यह सुनकर शर्म आती है और उसका मिखाल के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। अगले दिन से लिसा मिखाल को लगातार घूरने लगती है। मिखाल उसके पास आता है और कहता है कि क्लास के बाद उससे मिले। क्लास के बाद मिकल जैक को डिनर के लिए बुलाता है। जैक एक डांस स्टेप करते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिकल भी वही स्टेप ट्राई करता है। तभी लिसा वहां आती है। दोनों इस पर हंसते हैं और बात खत्म हो जाती है। मिकल लिसा के लिखे एक पैराग्राफ से इतना प्रभावित होता है कि वह उसे शब्दशः याद कर लेता है। लिसा देखती है कि मिकल ने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया और उसे खुशी होती है। मिकल चाहता है कि लिसा अपने फेवरेट लेखक की स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखे। अगर वह ऐसा करती है तो मिखाल उसे मिड टर्म में पूरे नंबर देगा। लिसा तुरंत मान जाती है। वह मिखाल से कहती है, मैंने आपकी किताब भी पढ़ी है। लिसा को भी उसकी कई लाइनें याद होती हैं। यह देखकर मिखाल भी प्रभावित होता है। वह लिसा को वीकेंड पर एक जगह आने के लिए इनवाइट करता है जहां वे उसके असाइनमेंट पर चर्चा करेंगे। रात में मिकल और जिया डिनर पर जाते हैं। वहां विनी वेट्रेस के रूप में आती है। जिया माइचल से पूछती है, क्या यही वह लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? मिकल कहता है, नहीं वह लिसा है, लेकिन साफ दिख रहा था कि जिया को मिकल की लिसा में दिलचस्पी से जलन हो रही है। वह अपने गुस्से को निकालने के लिए जैक के सामने मिकल का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, तुम्हारे अंदर अब वह राइटर वाली बात नहीं रही। तुमने कई सालों से कुछ नहीं लिखा, तुम सिर्फ एक साधारण टीचर हो। वीकेंड पर लिसा उस जगह जाती है जिसका जिक्र मिचाल ने किया था। मिचाल भी वहां पहुंचता है और उसके पास बैठ जाता है। वहां एक आदमी कविता सुनाने लगता है। मिकल ध्यान से कविता सुन रहा होता है जबकि लिसा उसे देख रही होती है। कविता खत्म होने के बाद लिसा बाहर जाकर सिगरेट जलाती है। मिखाल भी उसके साथ सिगरेट पीने लगता है। अगले दिन लिसा एक हॉट ड्रेस पहनकर मिखाल के सामने आती है। जब जैक उससे इसके बारे में पूछता है तो लिसा कुछ नहीं कहती। जैक के जाने के बाद लिसा मिशाल से बात करने लगती है। दोनों करीब आने लगते हैं। क्लास में जाने से पहले मिखाल को उसकी पत्नी का मैसेज आता है कि वह बाहर जाना चाहती है। क्लास में लिसा मिशाल को बताती है कि वह किस लेखक की स्टाइल में अपनी स्टोरी लिखेगी। मिखाल जल्दी में होता है, इसलिए वह हड़बड़ी में हाँ कह देता है। उसके जाने के बाद विनी मिखाल की टेबल पर चढ़कर लिसा को चिढ़ाने लगती है। फिर जैक मिखाल से मिलने आता है। विनी जैक को भी चिढ़ाने लगती है और उसका फोन अपनी ड्रेस में छुपा लेती है। इस बीच लिसा को अपना फोन नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ मिचाल की पत्नी के साथ बाहर जाने की योजना कैंसिल हो जाती है क्योंकि वह अपने काम में बिजी होती है। तभी मिखाल को अपनी बैग में लिसा का फोन मिलता है जो वह गलती से ले आया था। क्योंकि उसकी कोई योजना नहीं थी, वह लिसा को फोन लौटाने के लिए निकल पड़ता है। जब वह लिसा के घर के बाहर पहुंचता है, SUSB क्राइब फॉर द नेक्स्ट पार्ट,